Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. Today's lecture is on Fundamental of Soil Science. ये Soil Science का 6th लेक्चर है. इससे पहले मैंने Soil Science के 5 लेक्चर्स लिए थे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस लेक्चर का टॉपिक है सॉइल वाटर. इसमें हम सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन, सॉइल वाटर रिटेंशन, सॉइल वाटर पोटेंशियल एंड सॉइल मॉइस्चर कंस्टेंट को समझेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, गो एग्रो का ऐप लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको सभी सेमेस्टर के पीडीएफ नोट्स, ट्रेनिंग वीडियोस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. इसे डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सॉइल वाटर प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सॉल्वेंट प्रोवाइड करता है. मींस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं और फिर ये जाइलम वेसल्स के थ्रू सारे प्लांट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर. सॉइल वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है समझते हैं. सबसे फर्स्ट वही है कि प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर एज अ लिक्विड सोर्स यूज़ करते हैं. सेकेंड इम्पोर्टेंस है, अगर प्लांट्स में वाटर अवेलेबिलिटी इनफ है तो क्रॉप यील्ड भी अच्छे से होगी. वही अगर प्लांट्स की ग्रोथ भी सही नहीं होगी अगर प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाए या फिर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए. थर्ड इम्पोर्टेंस है, सॉइल वाटर सॉइल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. बिकॉज अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो वो हाई टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाएगा. तो सॉइल वाटर एक्चुअली सॉइल के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. फोर्थ इम्पोर्टेंस है, नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड वेदरिंग प्रोसेस. सॉइल वाटर पर डिपेंड करता है. ये हमने वेदरिंग वाले लेक्चर्स में पढ़ा था. केमिकल वेदरिंग में जब केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें वाटर की ज़रूरत होती है. सो इसीलिए सॉइल की वेदरिंग प्रोसेस के लिए सॉइल वाटर ज़रूरी होता है. फिफ्थ इम्पॉर्टेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वाटर ज़रूरी होता है. क्योंकि जब सॉइल में इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्टली ग्रो करते हैं. सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस है, वाटर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लांट्स में ग्लूकोज का प्रोडक्शन सनलाइट एंड वाटर के प्रेजेंस में होता है. सो ये थे सॉइल वाटर के इम्पॉर्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर. सॉइल वाटर कितने टाइप्स का होता है समझते हैं. फर्स्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. फिजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर. सो ग्रेविटेशनल वाटर ऐसा वाटर होता है जो ग्रेविटी की वजह से सॉइल में बहुत डीप जा चुका है और वो सॉइल में लार्जर स्पेस कवर कर लेता है और मैक्रोपोर्स बना लेता है और ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है. ग्रेविटेशनल वाटर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं समझते हैं. फर्स्ट है टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. सो अगर आपने सॉइल साइंस का 5th लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाया है. सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, डेंसिटी एट्सेट्रा. सो टेक्सचर ग्रेविटेशनल वाटर के मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. मीन्स ग्रेविटेशनल वाटर सैंडी सॉइल में इजीली परकोलेट हो जाता है और क्ले सॉइल में वाटर मूवमेंट सही नहीं हो पाता है क्योंकि क्ले सॉइल वाटर को होल्ड कर लेती है. सेकेंड फैक्टर है स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर जैसे कि अलग अलग होते हैं जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. सो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में सॉइल वाटर परकोलेट नहीं हो पाता है और कम होता है क्योंकि वाटर सॉइल को होल्ड कर लेती है. सो सेकेंड टाइप का वाटर है कैपिलरी वाटर. सो कैपिलरी वाटर सॉइल पार्टिकल्स के साथ सरफेस
फोर्सेस की वजह से इतने अच्छे से रिटेन किया होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे सॉइल पार्टिकल से अलग नहीं कर पाता है। कैपिलरी वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इवेपरेट भी हो जाते हैं और ये वाटर प्लांट्स की रूट्स को अवेलेबल होता है। मींस कैपिलरी वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो कैपिलरी वाटर को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सरफेस टेंशन। जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी कैपिलरी वाटर का अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर है सॉइल टेक्सचर। जितना ज़्यादा सॉइल के पार्टिकल्स कम होते हैं उतने अच्छे से पार्टिकल्स वाटर को होल्ड करेंगे। मींस पार्टिकल्स का साइज़ कम होना चाहिए, वो उतना ही ज़्यादा वाटर को होल्ड करेंगे। थर्ड फैक्टर है सॉइल स्ट्रक्चर। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर से ज़्यादा वाटर को होल्ड करता है। फोर्थ फैक्टर इज ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस प्रेजेंट होता है तब सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो ये सभी फैक्टर कैपिलरी वाटर पर डिपेंड करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ वाटर इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर के पार्टिकल्स सॉइल कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ इतना अच्छे से बॉन्ड बनाए होते हैं कि प्लांट्स भी उसे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और हाइग्रोस्कोपिक वाटर कैपिलरी वाटर जैसे इवेपरेट भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का अमाउंट सॉइल पार्टिकल के साइज पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जितना छोटा पार्टिकल्स का साइज होता है उतना ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। फाइन टेक्सचर्ड सॉइल जैसे कि क्ले सॉइल सैंडी सॉइल से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर का डायग्राम दिया हुआ है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर के डायग्राम में सॉइल पार्टिकल्स से वाटर ने इतना अच्छे से बॉन्ड बनाया हुआ है कि वाटर इतने अच्छे से परकोलेट नहीं हो पाता है और वाटर पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकंड में है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर में वाटर और सॉइल का बॉन्ड इतना है कि वाटर इतना ज़्यादा परकोलेट नहीं होता है और वो सॉइल पार्टिकल के साथ ही रिटेन रहता है। थर्ड में है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो परकोलेट हो जाता है। So, after all this classification of soil water, next topic is retention of water by soil. सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ होती है और वो वाटर और मॉइस्चर को होल्ड कर लेते हैं। सो जैसा कि हम सॉइल के वाटर डालते हैं तो कुछ परकोलेट हो जाता है और कुछ वाटर सॉइल पार्टिकल्स के साथ सरफेस पर ही सॉइल पार्टिकल्स के साथ एग्रीगेट हो जाता है और रिटेन हो जाता है और ये सरफेस टेंशन एंड सरफेस अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स नीचे मूव नहीं कर पाते हैं। इसे हम सरफेस मॉइस्चर टेंशन बोलते हैं। फर्स्ट फोर्स है कोहेजन एंड अधेशन फोर्स। वाटर रिटेंशन के लिए टू फोर्सेस ज़रूरी होते हैं, कोहेजन एंड अधेशन। कोहेजन का मतलब होता है टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। सेकेंड इज अधेशन। अधेशन का मीनिंग होता है टू अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। मीन्स सॉइल और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम अधेशन बोलते हैं। सो ये दोनों फोर्सेस से सॉइल वाटर अट्रैक्शन मेंटेन रहता है और सॉइल वाटर रिटेन रहता है। सो एक्चुअली सॉइल वाटर रिटेंशन का मतलब होता है कि जब सॉइल में वाटर पोर किया जाता है तब कुछ जो वाटर होता है वो परकोलेट हो जाता है डायरेक्ट और कुछ जो वाटर होता है वो सरफेस पर ही सॉइल पार्टिकल्स के साथ ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं कि वो वाटर रिटेन रहता है और होल्ड रहता है। उसे सॉइल वाटर रिटेंशन बोला जाता है। सेकेंड फोर्स है सरफेस टेंशन।
सो जैसा कि कोहेजन एंड अडेशन में सॉइल एंड वाटर का इंट्रैक्शन हो रहा था, वैसे ही सरफेस टेंशन में वाटर एंड एयर का इंट्रैक्शन होता है। जैसे ही वाटर सॉइल के सरफेस पर डालते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स एयर के साथ इंटरैक्शन करते हैं, और क्योंकि ये अट्रैक्शन कम होता है इसीलिए नेट वाटर मॉलिक्यूल पर डाउनवर्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एक कंप्रेस्ड फिल्म बन जाती है और इस फिनोमिना को सरफेस टेंशन बोलते हैं। सो ये था वाटर रिटेंशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल पोटेंशियल। सो वाटर रिटेंशन, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जितना स्ट्रांगली वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर सॉइल का वाटर सॉइल पार्टिकल्स पर एब्जॉर्ब किया जाता है। मीन्स सॉइल पार्टिकल्स की सरफेस पर जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं उसे एड्जॉर्प्शन बोला जाता है। सो इस वाटर मॉलिक्यूल्स को सॉइल से डिटैच करने के लिए और अलग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाटर का मूवमेंट हायर फ्री एनर्जी जोन से लो फ्री एनर्जी जोन की तरफ होता है और इसे वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। टोटल पोटेंशियल ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है दैट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, मैट्रिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया हुआ है। टोटल पोटेंशियल का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट एक कंडीशन होती है, मींस हाइग्रोस्कोपिक वाटर की इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, एंड कैपिलरी वाटर की होती है मैक्सिमम कैपिलरी कैपेसिटी। सो मींस इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर कितना वाटर अवेलेबल है उसे सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट बोला जाता है। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट बहुत से होते हैं, जैसे कि फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग कोफिशिएंट, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और अवेलेबल वाटर कैपेसिटी। सो फर्स्ट है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वाटर जा चुका है उसके बाद जो वाटर सॉइल में रिटेन रह जाता है, कितना वाटर सॉइल पार्टिकल्स ने होल्ड किया हुआ है, उसे सॉइल की फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। और जो वाटर फील्ड कैपेसिटी पे अवेलेबल होता है वो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल होता है। प्लांट्स की रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। सेकंड है विल्टिंग कोफिशिएंट। सबसे पहले विल्टिंग का मतलब समझते हैं। जब सॉइल का मॉइस्चर लेवल डाउन होता है तब वाटर सॉइल पार्टिकल्स में से रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तब प्लांट्स की विल्टिंग वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में प्लांट्स को अगर सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखा जाए तब भी प्लांट्स नॉर्मली नहीं ग्रो कर पाते हैं, और इस स्टेज को विल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और इस स्टेज पर जितना % सॉइल पार्टिकल्स ने होल्ड किया होता है वाटर को, उसे विल्टिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट एक कंडीशन होती है जब 100 ग्राम ड्राई सॉइल 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी कंडीशन में कितना हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे सॉइल की हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मॉइस्चर इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि 1 सेंटीमीटर थिक मॉइस्ट सॉइल लेयर कितना % वाटर को होल्ड कर सकती है जब उस पर हाफ एन आवर में ग्रेविटेशनल फोर्स का 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगाया जाता है, उसे मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं। जब वाटर सैचुरेशन पॉइंट पे होता है तब सोइल में जो पोर स्पेस होता है वो वाटर से फील्ड होता है कम्प्लीटली। इसके बाद आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में पोर स्पेस 25% वाटर और 25% एयर से कवर होता है।
और विल्टिंग पॉइंट पर पोर स्पेस में 10% वाटर एंड 40% एयर का अमाउंट होता है और इसीलिए प्लांट्स को इनफ वाटर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर मूवमेंट 3 टाइप्स से होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फ्लो, सेकेंड अनसैचुरेटेड फ्लो एंड द थर्ड वन इज वाटर वेपर मूवमेंट। सो फर्स्ट है सैचुरेटेड फ्लो। सैचुरेटेड फ्लो की कंडीशन होती है कि सैचुरेटेड फ्लो तब होता है जब सॉइल के जो पोर स्पेस होता है वो कम्प्लीटली वाटर से फिल्ड होता है और ये वाटर मूवमेंट वाटर पोटेंशियल 33 किलो पास्कल पर होता है। सैचुरेटेड फ्लो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। सैचुरेटेड फ्लो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से स्टार्ट होता है। मींस जब वेट सॉइल होती है उसके बाद जो वाटर और मूव करता है उसे परकोलेशन बोलते हैं। सैचुरेटेड फ्लो को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जैसे कि टेक्सचर, स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डेप्थ ऑफ सॉइल टू हार्ड प्लान, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद सेकंड है अनसैचुरेटेड फ्लो। अनसैचुरेटेड फ्लो 1/3 बार वाटर पोटेंशियल पर होता है। यहाँ पर वाटर लोअर पोटेंशियल रीजन से ग्रेटर पुलिंग फोर्स वाले रीजन पर मूव करता है। अनसैचुरेटेड फ्लो को भी सैचुरेटेड फ्लो जैसे ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। इसके अलावा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल ये भी अनसैचुरेटेड फ्लो को अफेक्ट करता है। थर्ड टाइप का मूवमेंट है वाटर वेपर मूवमेंट। वाटर वेपर मूवमेंट सॉइल में 2 टाइप से होता है, इंटरनल मूवमेंट एंड एक्सटर्नल मूवमेंट। सो जब 2 पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस होगा, मींस जितना ज़्यादा 2 जगह के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इनका डिफ्यूजन होगा और जब डिफ्यूजन होगा तो वाटर वेपर ट्रांसफ़र होगी और इसे वाटर वेपर मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब सॉइल में वाटर डाला जाता है तब वाटर डाउनवर्ड मूव करता है और वो डाउनवर्ड एंट्री करता है सॉइल में। सो दिस रेफर्स टू द डाउनवर्ड एंट्री और द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस। इसे इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। इनफिल्ट्रेशन रेट जो वेट सॉइल होती है उसमें कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई सॉइल। सॉइल जितनी ज़्यादा ड्राई होगी उसमें इनफिल्ट्रेशन उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है परकोलेशन। जब सॉइल के कॉलम से वाटर मूव करता है अंदर की तरफ उसे परकोलेशन बोलते हैं। परकोलेशन के 2 बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट कि परकोलेटिंग वाटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। मींस वाटर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जितना ज़्यादा डीप जाएगा उसे वेल के लिए यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। सेकंड बेनिफिट है कि परकोलेटिंग वाटर सॉइल से इतना ज़्यादा डीप चला जाता है कि वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ नहीं आता है, रूट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। सो ये लेक्चर था सॉइल वाटर पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल एयर को समझेंगे। सो वीडियो देखने के बाद गो एग्रो का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो के ऐप में आपको सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, subscribe and share.